मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। अमरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ए अली। मैं तेरी तलवार की ज़रब को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मदे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुत्तशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम महले बैत के यहाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। बुज़दिलों, कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली! ऐ अबू तालिब के बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने कद से बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें अपनी ज़रब का मजा चखाऊंगा। मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले आऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। अबू सुफियान आपसे इतना मोहतात क्यों रहता है? क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रग़बत ना होने की वजह उसका इब्लीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक व शुबे में मुब्तला रहेगा। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह की कसम, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ए अली, ये हदीस आप ही के मुतल्लिक है। ए अली, आपने सही कहा है। अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद, अक्ल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बद्र है। यहाँ 10,000 जंगजू जवानों का लश्कर है।
ए मोहम्मद, क्या मेरी बात सुन रहे हो? खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ। ए मोहम्मद, कहाँ हो? मैं हारिस हूँ। ए मोहम्मद, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाने का मौका देता हूँ, वरना मैं तुम्हें ऐसी ज़र्ब लगाऊंगा जो कभी भूल नहीं सकोगे। ए मोहम्मद, अगर तुम्हारे पास कोई जंगजू है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि जंगे खैबर में जब तुम लोग सब के सब जंग से भाग गए थे तो क्या रसूल अल्लाह ने यह नहीं फरमाया था कि कल मैं परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह इस कले की फतह उसके हाथ से फरमाएगा। ए अली, मैं कसम खाकर कहता हूं कि बात ऐसे ही है। शाबाश जवान। आज का दिन मोहम्मद का या हारिस का दिन ढलने तक देखते हैं। लश्कर के साथ खड़ा होगा और परचम हाथ में होगा। ये कला दूसरे कलों से मुख्तलिफ है। हम मोहम्मद को कई तरफ से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 5 कलों पर कब्जा कर रखा है। मोहम्मद की तमाम कुव्वत यही है जो सामने है। हमारी 8000 नफूस फौज है जो तलवारों, नेजों और तीरों से मुसल्ला है और काफी तजर्बाकार भी है। और इस सब के अलावा हमारे पास मरहब की तलवार भी है। मुझे ये बताओ कि अभी तक मेरे और मरहब के मुकाबले में कोई आ सका? ए हारिस, तूने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और कई लश्करों की कुव्वत को तूने पाश पाश किया है और इस वक्त यहूदी कौम की तवज्जो का मरकज तुम हो। अली कहाँ है? अली नजर नहीं आ रहे। अली लश्कर में मौजूद नहीं है या रसूल अल्लाह। मैंने कुछ देर पहले उन्हें लश्कर के लिए खाना पकाते हुए देखा था।